The government of Tripura has enabled the filing of EFIRs across all 88 police stations in the state in line with the new criminal laws. These laws include the Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita and Bharatiya Saksha Niyam, which aim to make criminal justice more victim-centric and efficient. During a media briefing at the West Tripura District Magistrates Conference Hall, District Magistrate Dr. Vishal Kumar highlighted the new laws focus on ensuring victims are not further victimized by the judicial process. The laws mandate videography, e-texts and emails as admissible evidence and emphasize that timely deliverance of justice. When asked about the state's readiness for EFIR implementation, the Superintendent of Police for West Tripura confirmed that the crime and criminal tracking network and systems is operational in all police stations. जुडिशियल प्रोसीजर भी फास्ट हो, इसके लिए कुछ प्रोविजन जैसे जीरो एफआईआर का प्रोविजन है या EFIR का प्रोविजन है। साथ साथ जो अवधि चार्जशीट की है उसको भी लिमिट कर दिया गया है। इतने दिनों में आपको चार्जशीट जमा ही करानी है। फिर अगर कोई नागरिक कंप्लेंट डालता है पुलिस स्टेशन में तो उसका फीडबैक भी उसको 90 दिन के अंदर और उसके बाद 15 दिन के अंदर देना है। तो इससे हमारी जो जुडिशरी है या जो हमारा पुलिस तंत्र है इसकी अकाउंटेबिलिटी भी, टाइम बाउंड अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करने की कोशिश की गई है। और जो भी जजमेंट है उसको ऑनलाइन अपलोड करने का इसमें कंपलसरी एज पर एक्ट प्रोविजन दिया गया है कि 7 दिन के अंदर आपको करना पड़ेगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के भी कर्मचारी अगर किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व होते हैं तो उनमें भी बोला गया है कि 120 दिन के अंदर सरकार को परमिशन देनी पड़ेगी अथवा वो डीम्ड परमिशन माना जाएगा और कार्रवाई उपयुक्त की जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स हैं, उन फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स जो देश छोड़ के या जिनका पता नहीं लगता, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कंटिन्यू रहेगी और जजमेंट भी सुनाया जा सकता है। और कुछ ऑफेंसेस जो हैं जैसे वुमेन बेस्ड और चिल्ड्रन बेस्ड ऑफेंसेस, जिनको पुरानी जो सिस्टम था उसमें उतनी महत्वता नहीं दी गई थी, इसमें उन पे और कड़ी कार्रवाई और टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग का भी प्रोविजन किया गया है। कुछ ग्रे जोन थे, जैसे पार्डन का सिस्टम था जो कभी कभी पॉलिटिकल गेन्स की वजह से पार्डन का सिस्टम बहुत लचीला था। उसमें एश्योर किया गया है कि किसी भी पार्डन को इस तरीके से दिया जाए ताकि लोगों को एकदम ही छूट ना मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए पार्डन मांग रहे हैं तो वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को पार्डन करके मिनिमम 7 इयर्स का प्रिजन दिया जा सकता है। इसी तरीके से डेथ पेनल्टी का पार्डन लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम नहीं हो सकता है। और कुछ एनार्किक लॉ